I gave you my heart. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपके गुरुजी के अंदर। जैसा कि दोस्तों आपने हमारे पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे, जिसके अंदर पहले हमने जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो हमने मृदुमलई नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन किया। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम कान्हा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। पहले पुराने जो लेक्चर्स है उसके अंदर मैंने सिर्फ जो नेशनल पार्क्स हैं सिर्फ उनके बारे में बताया, लेकिन इस बार हमने ये डिसीजन लिया है कि जिस राज्य के अंदर वो नेशनल पार्क आता है उस राज्य के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारियां लेंगे, जिसके साथ साथ क्या है हमारा बेसिक्स कवर होता जाएगा। और अगर हम बेसिक्स चीजें याद रखेंगे तो नेशनल पार्क तो हमें ऑटोमेटिक ही याद रह जाएगा कि वो नेशनल पार्क है कहाँ। तो आइए दोस्तों लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को जो आप दोस्तों अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपको जो कान्हा नेशनल पार्क के बारे में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारी से। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत के अंदर जो है अपना सेकंड रैंक रखता है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश जो है अपना 5वां स्थान रखता है। मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों लोकसभा की जो सीटें हैं वो टोटल 29 हैं, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो दोस्तों 230 हैं। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, वो शिवराज सिंह जी चौहान हैं। अब दोस्तों इसी को हम थोड़ा सा और आगे देखते हुए, और इसके जो वर्तमान जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदी बेन पटेल। इन्होंने दोस्तों अपना जो कार्यभार है वो 1 अप्रैल 2020 से संभाला हुआ है। ये दोस्तों इन्होंने मध्य प्रदेश का ये जो गवर्नर पर आनंदीबेन जो पटेल ने जो संभाला है ये अतिरिक्त कार्य प्रभार संभाला है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का जो नेशनल जो फ्रूट है वो है मैंगो, और जो नेशनल पेड़ नहीं सर, जो राज्य जो आपका वृक्ष है वो है बरगद, और यहां का जो फूल है, राज्य जो पुष्प है वो है व्हाइट लिली। और दोस्तों इसका जो जंतु है, राज्य जो जंतु है वो है बारहसिंगा। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में कुछ कॉमन जानकारी थी जो कि हमको पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के अंदर अपना सेकंड रैंक रखता है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5वां रैंक रखता है, लोकसभा में कुल 29 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। वर्तमान में जो सीएम है वो शिवराज सिंह जी चौहान है, गवर्नर जो है इनके वो आनंदीबेन पटेल हैं। 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने अतिरिक्त कार्यप्रभार संभाला हुआ है। उनका जो मध्य प्रदेश का जो राज्य जो फ्रूट है वो मैंगो है, राज्य वृक्ष जो है वो बरगद है, राज्य जो फूल है वो व्हाइट लिली है, और राज्य जो जंतु है वो बारहसिंगा है। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के जो, वैसे तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे अभयारण्य हैं, लेकिन आज जिस अभयारण्य की हम बात करने वाले हैं वो कान्हा नेशनल पार्क है। दोस्तों कान्हा नेशनल जो पार्क है इसने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी हुई है पूरे विश्व में, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो लोगों को, वो एक पर्यटन का एक विशेष केंद्र लोगों के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों हम इसकी शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश का जो कान्हा नेशनल पार्क है इसकी। दोस्तों कान्हा नेशनल जो पार्क है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1 जून 1955 को, 1955 को। लेकिन दोस्तों 1973 के बाद इसको जाना जाने लगा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र के बारे में इसको जाने जाने लगा। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है
जो इन्होंने जो ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो अभी जो पीछे वर्तमान में जो लास्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो बाघ बढ़े हैं, आई थिंक मुझे पूरा डेटा याद नहीं है, लेकिन वो 529 या 519 के आसपास जो सर्वाधिक जो वृद्धि जो हुई है बाघों के अंदर इस संरक्षित क्षेत्र के अंदर, वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही की है। अब दोस्तों इसके बारे में आगे हम चलेंगे, मध्य प्रदेश की चर्चा, कान्हा नेशनल पार्क की चर्चा करते हुए। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के दो जिले हैं, मंडला और बालाघाट। मंडला प्लस बालाघाट, ये मध्य प्रदेश के दो जिले हैं। इन दोनों जिलों के अंदर ही ये जो कान्हा नेशनल पार्क है आपका, ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में, और साथ ही ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। और कान्हा जो शब्द है वो एक्चुअली कन्हार से बना है। कान्हा जो शब्द है वो कन्हार शब्द से बना है, कन्हार शब्द से। कन्हार का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। दोस्तों कान्हा नेशनल जो पार्क है यह हरित क्षेत्र सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा है, जिसकी ऊंचाई 450 से 900 मीटर तक है। ये सतपुड़ा की ऐसे रेंज आती है, सतपुड़ा की जो भारत के अंदर रेंज है उसके इन दो सतपुड़ा की जो रेंज है इनके मध्य है कान्हा नेशनल पार्क। और इसके अंदर जो पहाड़ियां हैं उनकी जो हाइट है वो 450 से 900 मीटर तक है। और जो इसका कुल जो क्षेत्र है कान्हा नेशनल पार्क का वो 940 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। ठीक है, और भी दोस्तों इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो याद रखने योग्य जो पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कशन कर लिए। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को एस्टेब्लिश हुआ, 1973 को उसको टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया। और वो आपको जो मैंने बात बताई थी कि जो पीछे जो 2020 के अंदर रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर बाघ संरक्षित क्षेत्र की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर सबसे ज्यादा जो बाघ बढ़े हैं वो इसी के अंदर बढ़े हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। और जो कान्हा नेशनल पार्क है ये मंडला और बालाघाट दो जिलों के अंदर अपना क्षेत्रफल जो घेरता है, और इसका कुल क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कान्हा नेशनल पार्क सतपुड़ा की जो हिल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत हिल्स हैं, उनके अंदर ये अपना जो क्षेत्रफल सारा है वो घेरता है, जिनकी एवरेज अगर हाइट जो पकड़े अपने 450 से 900 मीटर के बीच बीच में आती है। कान्हा जो शब्द बना है, कान्हा शब्द कन्हार शब्द से मिलकर बना है, और कन्हार शब्द का अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। दोस्तों अब हम जो जिक्र करेंगे वो हम करेंगे कान्हा नेशनल पार्क के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में। ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखिए दोस्तों, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो आपको ये बताना चाहता हूं कि स्थानीय मान्यता के अनुसार जंगल के समीप एक गांव था जिसके अंदर एक सिद्ध पुरुष रहा करता था। इस कान्हा नाम का एक तो आपको मैंने बता दिया कि कन्हार मिट्टी के नाम पे पड़ा है। दूसरा जो कान्हा नाम है वो इस हिसाब से लोग वहां की स्थानीय मान्यता मानते हैं कि इस जो नेशनल पार्क के समीप एक गांव था, उस गांव के पास में एक सिद्ध पुरुष रहता था, और उस पुरुष का नाम जो था वो था कान्हा, और उसके नाम के ऊपर इसका नाम जो है कान्हा नेशनल पार्क रख दिया गया। एक दोस्तों आपने ये चीज बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने सुनी होगी, रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है, रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है द जंगल बुक, इसके ऊपर दोस्तों फिल्म भी बनी हुई है। ये जो जंगल बुक है ये इसके ऊपर बनी हुई है दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क के ऊपर। रुडयार्ड किपलिंग को जो प्रेरणा जो स्रोत है, जो उनका जो जिस अभ्यारण्य से उनको प्रेरणा स्रोत मिली कि ऐसे ऐसे करके मेरे को एक किताब लिखनी है, वो दोस्तों इनको कान्हा नेशनल पार्क से ही मिली हुई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो जलवायु है और ये जिस हिल्स के अंदर जिस हिसाब से बसा हुआ है, जिस हिसाब से इसके अंदर टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर जो एलिफेंट जो सफारी होती है, उन सब चीजों के अंदर देख के इसके अंदर दोस्तों जो बारहसिंगा है अपना, उनको बारहसिंगा इन्होंने अपना इसीलिए रखा है क्योंकि बारहसिंगा की अगर आप स्टोरी पढ़े तो बारहसिंगा दोस्तों 20 साल पहले इस कंडीशन पे आ गया था कि वो अब विलुप्त हो जाएगा। लेकिन इस नेशनल पार्क के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जिस प्रोजेक्ट्स की बदौलत आज हम आराम से कान्हा नेशनल पार्क के अंदर उनको विचरण करते हुए देख सकते हैं। और शायद हो सकता है कि यही कारण रहा हो कि उन्होंने अपना जो
राज्य जो उन्होंने अपना जो पशु रखा है वो बारहसिंगा रखा है। सेकंड हम जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की हम जो बात करेंगे दोस्तों वो ये है कि महाराजा दशरथ ने कान्हा में स्थित श्रवण में ही श्रवण कुमार को हिरण समझ के मार दिया था तथा श्रवण कुमार का अंतिम संस्कार श्रवण पिता में ही हुआ था। जो महाराजा जो दशरथ थे, महाराजा दशरथ थे, इन्होंने कान्हा में श्रवण कुमार जो था, श्रवण कुमार जिसके बारे में हम सुनते हैं ना, जो अपने माता पिता की सेवा के लिए बहुत ही फेमस है, तो श्रवण कुमार को इन्होंने, जो महाराजा जो दशरथ थे, इन्होंने हिरण समझ के उसको मार दिया था और फिर उनका यहीं पे इनका जो है अंतिम संस्कार महाराजा दशरथ के द्वारा किया गया कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। और दोस्तों एक इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये भी है कि कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा है, कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो काव्य लिखा गया है, कालिदास का दोस्तों जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है, इसके अनुसार ऋषि कणव के यहाँ, ऋषि जो कणव थे वो यहाँ के निवासी थे तथा उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम कान्हा पड़ा। जो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी है, इनके अनुसार जो ऋषि कणव थे वो जो है इसी के जो क्या थे, निवासी थे और उसी के ऊपर जो इस पार्क का जो नाम है वो कान्हा नेशनल पार्क रखा गया। और अपनी पॉइंट्स को, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को खत्म करते हुए अंत में आपको एक छोटा सा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है मैं आपको बता दूं दोस्तों। इस पार्क के अंदर एक पेड़ है, कई मान्यताएं हैं उस पेड़ को, कई लोग भूतिया पेड़ बोलते हैं, कई लोग राजा रानी का पेड़ बोलते हैं। और वो पेड़ जब से कहते हैं कि जब से लोग उसको देख रहे हैं, उस पेड़ को आज तक किसी ने नहीं काटा, काफी सदियों पुराना वो पेड़ बताया जाता है। उस पेड़ को दोस्तों राजा रानी का पेड़ भी कहा जाता है। और दोस्तों इस पेड़ की डेली जो है सुबह और शाम पूजा की जाती है। कभी जीवन में समय मिले तो कान्हा नेशनल पार्क जरूर घूमिएगा, मेरी पर्सनल राय यही है। बाकी अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दोस्तों जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरे को पता चलेगा कि मुझे अपने अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।